देखिए, आज हम लोग जो लेके आए हैं ना, बातचीत का ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। आप लोग को याद होगा, हमने हिंदी आप लोगों को पढ़ाया था, जिसमें हम लोग सारा क्वेश्चन ले लिए थे। जो आपका बातचीत में जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, यानी कि जितना भी बुक में क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को ले लिए थे। आप लोग को याद होगा कि मैंने जब क्वेश्चन को समझाया भी था अच्छी तरह से। जो वीडियो बातचीत का पहला वीडियो नहीं देखे हैं वो देख ले, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बताया गया है उससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ भी नहीं आएगी एग्जाम में, ठीक है। लगभग मैं 10 वर्षों का अनुभव आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूँ, इस चीज को आप लोग समझ सकते हैं। और आप जो देखेंगे वीडियो में, तो उसमें आप लोग निश्चित कीजिए कि जितने भी क्वेश्चन बताया गया है उससे एक्स्ट्रा बातचीत में नहीं आएगा, वही क्वेश्चन आएगा। उसमें मैंने क्वेश्चन के साथ सारांश भी पढ़ा दिए हैं आप लोगों को, और आप लोगों को सारा क्वेश्चन आंसर उसका करवा दिए थे। उससे कुछ हम लोग पिछला सवाल पूछ लेते हैं आप लोग को 2 मिनट के लिए। आज का जो वीडियो मेरा है सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, बातचीत में जितना भी ऑब्जेक्टिव है इस लेसन के बीच में, चाहे कोई भी प्रकाशन में ऑब्जेक्टिव हो या आपके बुक में जितने भी ऑब्जेक्टिव हो, जो जो बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव, उस सारे ऑब्जेक्टिव को कवर कर लिया गया है। यानी कि 2011 से जो भी एग्जाम आपके हो रहे थे, उस सब में से भी जो जो बातचीत में जितने भी क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को क्या किया गया है, इस ऑब्जेक्टिव में नोट्स कर लिया गया है, इसको बना लिया गया है। ताकि आप लोग अगर बातचीत का ऑब्जेक्टिव का वीडियो देखते हैं, इसके बाद आपको कहीं से भी कोई भी ऑब्जेक्टिव मिले तो उसका तुरंत आप जवाब दे सकते हैं, पूरा दिमाग में बैठा सकते हैं। इस चीज को समझ लीजिए, ठीक है। तो हम लोग आज का जो ऑब्जेक्टिव पे फोकस करेंगे, उससे पहले कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो आप लोग का ऑब्जेक्टिव में है, जो नेक्स्ट बार हमने सारांश के माध्यम से कुछ ऑब्जेक्टिव को हमने कवर भी किया था। जैसे देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। जिसमें आप लोग को याद कीजिए कि बताए थे उस दिन कि 23 जून 1844 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो उनका जन्म आप लोग को पता है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो आप लोग देख रहे हैं कि 23 जून 1844 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। अब उनका एक दूसरा क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का निधन यानी कि मृत्यु कब हुआ था। तो जब वो डेट किए थे तो उस समय 20 जुलाई 1914 ईस्वी चल रहा था। अभी बताया आप लोगों को पिछला कब मृत्यु जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844 माइंड में बैठाइए। अब मर कब गए थे, 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। बालकृष्ण भट्ट, बातचीत क्या है, बातचीत जो उन्होंने लिखे है उसको ललित निबंध कहते हैं। क्या कहते हैं बातचीत को, ललित निबंध, ठीक है। क्या लिखे थे बालकृष्ण भट्ट, बातचीत को लिखने वाले हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, तो भारत तेंदु युग था उस समय, उसी समय के वह क्या थे, निबंधकार थे। भारत तेंदु युग के निबंधकार कौन कहे जाते हैं, तो बालकृष्ण भट्ट। किस तेंदु युग, तो भारत तेंदु युग था उस समय का, जो मतलब निबंधकार थे तो बालकृष्ण भट्ट थे। कब के, तो भारत तेंदु युग के, ठीक है। अच्छा, उनका जन्म कब बोले थे, अभी आप लोग को देखिए वीडियो ध्यान से पहले सुनिए क्या बोले। तो जन्म आप लोगों को हमने बताया 23 जून 1844। आप मृत्यु कब बताया थे, अभी अभी थोड़ा देर पहले बता, देखिए इतना लेट कमेंट करने में। 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। पीछे वाला ध्यान से बताइएगा थोड़ा सा। अच्छा, अभी हम लोग मृत्यु को कवर किए, मृत्यु कब हुआ था, तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को मृत्यु हुआ था उनका। और आप लोग कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, तो भारत तेंदु युग के निबंधकार थे। अच्छा, समाज में से सबसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्या है, तो आत्मीयता। इसमें एक क्वेश्चन आएगा, समाज में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो क्या बोलिएगा आप लोग, आत्मीयता। ऑप्शन में आप लोग को आत्मीयता जहां नजर आए, समाज नजर आए, तो समाज जब नजर आए तो समझिए उसके बीच में क्या नजर आएगा, आत्मीयता, ठीक है। अच्छा, संयोगिता स्वयंवर की रचना है, तो श्रीनिवास दास किए थे। संयोगिता स्वयंवर की रचना किसने किए थे, तो श्रीनिवास दास। ध्यान से समझिएगा, एक संयोगिता स्वयंवर हुआ था, उनका मतलब रचना किसने किया, श्रीनिवास दास ने। वाद विवाद संवाद क्या है, वाद विवाद संवाद क्या है, आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। कौन निबंधों की बात विवाद संवाद है, तो आलोचनात्मक निबंधों की क्या है, पुस्तक है। अगर मान लीजिए कोई पूछ दे आप लोग से बात विवाद संवाद क्या है, ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में आ जाए, तो उसमें एक ही चीज ऑप्शन खोजिएगा, आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक में से बात विवाद संवाद को लिया गया है, ठीक है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, तो बस ये इसका आंसर जान लीजिए, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। यानी निर्भय होकर, यानी कि उसमें अवाक ऑप्शन में रहेगा, अवाक होकर अपने से क्या करना, बातचीत करना, वही बातचीत का उत्तम तरीका हो गया है। कि मतलब अवाक है आप, मतलब एकदम बेफिक
मतलब बेफिक्र होकर बात कर रहे हैं, यानी कि कुछ भी बोलकर आराम से बेहिचक बात कर रहे हैं, उसी को हम लोग कहते हैं अवाक होकर अपने से बातचीत करना। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो दमयंती स्वयंवर है, ठीक है। और उसका लेखक जो दमयंती स्वयंवर का रचना है बालकृष्ण भट्ट। और संगीता स्वयंवर जो रचना किए थे वो श्रीनिवास दास। अब बताइए कि दमयंती आएगा तो क्या लिखिएगा? बालकृष्ण भट्ट उसके रचनाकार लिखिएगा। और संयोगिता स्वयंवर आएगा तो श्रीनिवास दास लिखिएगा। अच्छा, भारत बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो भारत तेंदु युग। मैं बार बार बोल रहा हूं, ध्यान से ऑब्जेक्टिव समझिए, इससे एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव बातचीत का पूरा कवर कर लेंगे, ताकि बार बार एक 10 तरह का वीडियो नहीं बना पाए, 5 को वीडियो बना लिए फिर उसके कारण फिर से दूसरा वीडियो, वही नहीं, क्योंकि बातचीत में जितने ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? अब देखिए, उनका पिता का नाम हम लोग सारांश में भी पढ़े थे, बेनी प्रसाद भट्ट। क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रसन्न है? तो बालकृष्ण भट्ट। जैसा काम वैसा परिणाम जब भी पूछेगा लेखक का नाम तो उसमें क्या लिखिएगा? बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। बातचीत शीर्षक के निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, बातचीत शीर्षक जो है उसका निबंध के अनुसार जो भी मवाद है, जो भी धुआं है जमा रहता है, वो भाप बनकर निकल जाता है। कैसे? बातचीत के जरिए। बातचीत के जरिए मन में जितने भी मवाद भरा हुआ है, जितने भी मान लीजिए धुआं भरा हुआ है, वो बातचीत शीर्षक के निबंध में, तो वह किससे दूर हो सकता है? तो बातचीत करके। मान लीजिए किसी के मन में कुछ दुविधा चल रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, अगर वो बातचीत के जरिए अपने इस प्रॉब्लम को क्या करता है? सॉल्व करता है, तो उसका क्या होता है? मतलब वो उसका मतलब बातचीत के दौरान उसके मन से जितने भी मवाद और धुआं है वो क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। अच्छा, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? तो दो हम सहेलियों की बातचीत, उसमें एक बुक का एक बीच का एक प्रसंग है जिसमें दो हम सहेलियों की बातचीत में मतलब होता है। जब बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जब पूछेगा समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है, समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है, तो उसमें ऑप्शन में रहेगा आपके पास दो हम सहेलियों की बातचीत में समुद्र उमड़ा चला जाता है। क्या लिखिएगा? दो हम सहेलियों की बातचीत में समुद्र क्या करा जाता है? उमड़ा चला जाता है। समुद्र जब आए तो दो सहेलियों याद रखिएगा, आप लोग का सहेली होगा तो याद रख लीजिएगा, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मानसिक पत्र निकाला था? हिंदी प्रतीक एक मानसिक पत्र था जिसको निकालने वाला, मानसिक पत्र जब भी पूछे तो हिंदी प्रतीक याद रखिएगा। हिंदी पढ़ रहे हैं, बालकृष्ण भट्ट के पढ़ रहे हैं, तो मानसिक प्रतीक जो निकाले हैं तो उस पत्र का क्या नाम है? हिंदी प्रतीक। बालकृष्ण ने हिंदी प्रतीक नामक मानसिक पत्रिका निकाला कब प्रारंभ किया था? तो याद रखिएगा, ईस्वी पूछेगा। मानसिक प्रतीक पत्र जो निकाला था वो 1877 ईस्वी में निकाला था। कब निकाला था? 1877 ईस्वी में। कौन चीज निकाला था? तो हिंदी प्रतीक, मतलब जो निकाला गया पत्र उसको 1877 में निकाला गया। और मानसिक पत्र कब निकला? तो उसको हिंदी प्रतीक को ही मानसिक जैसे बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मानसिक पत्र निकाला? हिंदी प्रतीक का नाम ही क्या है? मानसिक पत्र जब भी पूछे तो हिंदी प्रतीक, हिंदी प्रतीक पूछे कि हिंदी प्रतीक नामक मानसिक पत्र कब निकाला गया था, उसका ईस्वी कब था? तो 1870 में बोलिएगा। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो हिंदी प्रतीक, यही पत्रिका है जिसका संपादन किया था, तो हिंदी प्रतीक। अगर संपादन पूछा जाए तो हिंदी प्रतीक। कब बना हिंदी प्रतीक निकला गया था? 1877 में। और किस मानसिक नामक पत्रिका निकाला गया? तो हिंदी प्रतीक को ही मानसिक नामक पत्रिका कहा गया। तो इस चीज को आप लोग समझ चुके होंगे। आज जो हम लोग ऑब्जेक्टिव लिए हैं, 15 ऑब्जेक्टिव लिए हैं, और आप लोगों के 20 ऑब्जेक्टिव शेयर करेंगे। 35 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर में है जो आप लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है। और सेकेंड पार्ट जो आप लोगों को मिलेगा ऑब्जेक्टिव का, उसमें आप लोग देखिएगा कि उसमें मात्र 20 ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे, जो आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा सारांश के पीछे हम लोग चलते हैं जो उस दिन हम लोग बातचीत किए थे। क्या निवास स्थान पूछा गया था बालकृष्ण भट्ट का? तो कम बता सकते हैं जल्दी, कम से कम? ठीक बोल रहे हैं, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही बात है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में उनका निवास स्थान था। अब माता का क्या नाम था? उस दिन हम लोग सारांश में बात किए थे, क्या माता का नाम था? पार्वती देवी। वेरी गुड। अब पापा का नाम उसका क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है। पापा क्या थे? पिता उनके क्या थे बालकृष्ण भट्ट के? व्यापारी थे, बिल्कुल सही है। और माता एक संस्कृति महिला थी, इस चीज को हम लोग उस दिन पढ़े थे। अच्छा, 1869 से 1875 में प्रयाग के मिशन स्कूल के अध्यापक रहे थे उन्होंने। फिर 1885 में सीएवी स्कूल, जो हम लोग सारांश के दिन पढ़ रहे थे क्वेश्चन आंसर के दिन, सीवी स्कूल में संस्कृत के अध्यापक थे। 1885 में संस्कृत के अध्यापक कहाँ रहे? कौन स्कूल में? तो सीएवी स्कूल। इसका ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा आप लोगों को। और 1888 में
कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज के अध्यापक थे वो। 1888 जब आया था तो उन्होंने क्या किया था, कायस्थ इंटर कॉलेज की मतलब क्या किए थे, अध्यापक थे। और इस उस समय हम लोग जो क्वेश्चन आंसर पढ़े थे, अगर हमें वाक शक्ति न होती क्या होता, तो बोलचाल की शक्ति नहीं होती, इसके बारे में आप लोग जो ऑब्जेक्टिव नहीं क्वेश्चन आंसर नहीं समझे हैं, जो हम अगर हमें वाक शक्ति बोलने की शक्ति नहीं होती, तो वो जाके इस वीडियो को देख लें, ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा। बातचीत समझ बेन जोंसन और एडिसन का क्या महत्व था, ये भी उसमें अच्छा से बताया गया है, उसको आप लोग जाके एक बार ध्यान से देखिए। आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप लोग बार बार जितना बार हो सके देख लीजिए, ताकि आपके दिमाग में हर क्वेश्चन अट जाए। आज का ऑब्जेक्टिव ये है, लास्ट पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव बातचीत का आएगा, जो आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। अगर आप लोग वीडियो देखते हैं अगर तो ध्यान से देखिए, पूरा वॉच कीजिए। अगर आप लोग, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि 2-4 को वीडियो ले आए और बना दिए। व्यूअर के लिए मैं काम नहीं करता हूं, मैं 10 वर्षों से इस लाइन में जुड़ा हुआ हूं, बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया है। तो मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि जब भी आप पढ़े तो ऐसा हिसाब से वीडियो नहीं बने आप लोगों के लिए जो आप लोगों के लिए लाभ नहीं मिले, और आप मेरे वीडियो में अपना टाइम वेस्ट कर दें और फिर आपको नुकसान हो, फिर हमको ये चीज अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि आप ही हो जो देश के भविष्य हो। अगर आप लोग मेहनत करेंगे ना अगर पूरा लगन से, तो मार्क्स लाना बहुत ही आसान है। क्योंकि जब एक दशरथ माझी पूरा पहाड़ को तोड़ के रास्ता निकाल सकता है, सोच लीजिए जरा सा, क्या आप लोग इतना ऑब्जेक्टिव और 5-6 को क्वेश्चन है इस बातचीत में, इसको नहीं कर सकते हैं? बातचीत का निबंध आप लोग को करा दिया जाएगा। कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा? बुक से पूछा जाएगा। अगर आप लोग को सारा नॉलेज एक साथ मिल जाए तो क्या आप लोग कोई भी क्वेश्चन छोड़ के आएंगे? बिल्कुल नहीं। तो ध्यान से समझिए, बात नहीं कीजिए। तो देखिए, ध्यान दीजिए। कुछ बच्चे अभी क्लास में पढ़ भी रहे हैं। मेरा उद्देश्य यही रहा है कि मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं, ये ऑनलाइन लाने का सुविधा है कि जो ऑफलाइन को मिल रही थी जानकारी, वो ऑनलाइन में भी स्टूडेंट को मिल सके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।